हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने जो स्टार्ट किया था वो रजिया सुल्तान से किया था लास्ट लेक्चर में। रजिया सुल्तान के बारे में बता रहे थे। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 के बीच का टाइम था। ठीक है, इसको जो है अपने ही टाइम पे इल्तुतमिश चाहते थे कि जो है इसको नॉमिनेट कर दिया था। इल्तुतमिश जो इसके फादर थे, उन्होंने इसको नॉमिनेट कर दिया था एज ए सक्सेसर। ठीक है, लेकिन जो नोबल्स थे वो इसको नहीं चाहते थे कि ये दिल्ली की सुल्तान बने। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो है देखा था बहराम शाह आया था। बहराम शाह के बाद में फिर जो है अलाउद्दीन मसूद शाह आया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद फिर बलबन आया था। ठीक है, बलबन के बाद फिर जो है बलबन वही सुल्तान था जिसने जो है सिजदा और पैबोस अपने टाइम पे स्टार्ट किया था प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद फिर जो है लास्ट में आया था कैकुबाद और फिर कै उमर। ठीक है, और जो है कै उमर को मार दिया किसने? जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया का था गवर्नर था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया। देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया कई उमर को और अपनी नई डायनेस्टी फाउंड की, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। टाइम पीरियड था 1290 से 1320 के बीच में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है खिलजी डायनेस्टी से। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, टाइम पीरियड इसका 1290 से 1320 का बीच का। जिसका पहला रूलर था, आपको बताया इसका स्टेब्लिशमेंट किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जिसने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे कई उमर को मार के और ये डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो इसके जो पहले किंग हैं, पहले राजा थे, उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन, ठीक है, फिरोज खिलजी। इसकी जो पॉलिसी थी वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करता था। फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, ये लिबरल और पीसफुल रूलर था। कैसा था? लिबरल एंड पीसफुल सुल्तान था ये। इसने जो अपने टाइम पे मतलब कुछ वैसा कोई हार्श एक्शन लिया नहीं जिसके खिलाफ जो है पब्लिक अपोज करे या कुछ ऐसा बोले। इसने सिर्फ अपने टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही जो है हार्श एक्शन लिया था, ओनली हार्श एक्शन। वो क्या था? वो इसने जो है जो सूफी सेंट थे, सिद्दी मौला, सूफी सेंट सिद्दी मौला, सिद्दी मौला को इसने मार दिया था। और बताया जाता है कि इनको जो है सिद्दी मौला को हाथी के सामने फेंक दिया था और पैर से कुचलवा के मार दिया था। ठीक है, वो इसलिए किया था क्योंकि जो सिद्दी मौला थे वो इसको डिथ्रोन करना चाहते थे। इसको इसके राज सिंहासन से उतारना चाहते थे और उसके लिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। क्या कर रहे थे ये कॉन्स्पिरेसी? अंगेज सुल्तान। ठीक है, टू डिथ्रोन हिम। ठीक है, 1296 में क्या हुआ? इसके टाइम पे एक बहुत ही एक चेंज हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ? जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसका भतीजा भी था और साथ साथ क्या था? सन इन लॉ भी था, इसका दामाद भी था। क्या हुआ 1296 ईस्वी में? जो अलाउद्दीन था,
अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये इसका नेफ्यू भी था, ठीक है, यानी भतीजा एंड सन इन लॉ, दामाद भी था इसका, ठीक है, जलालुद्दीन का ये दामाद भी था। इसने क्या किया, इसने साउथ के जो एरिया था, ये जो है साउथ के एरिया में जो राजा थे, राजा रामचंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। साउथ का एरिया जो देवराय का था, साउथ इंडिया में, इंडिया में जो देवराय का एरिया था, देवराय, वहां के राजा थे राजा रामचंद्र ऑफ देवराय, ठीक है। और अलाउद्दीन जो था ये कारा का जनरल था। कहाँ का था ये, कारा का जनरल था उस टाइम पे, कारा प्रोविंस का क्या था, ये जनरल था, ठीक है। इसने अटैक किया साउथ इंडिया में देवराय के पास। अब यहां से इसने बहुत सारा धन लूटा अलाउद्दीन ने। अब जो प्लंडर किया, जो धन लूटा साउथ इंडिया से, उसमें से हिस्सा मांगने पहुंच गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो शेयर मांगा किसने, शेयर डिमांड किया जलालुद्दीन ने, ठीक है। और जैसे ही जलालुद्दीन ने इससे शेयर मांगा, उस शेयर को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे वार बूटी, वार बूटी, ठीक है। वार बूटी उसे बोलते हैं जो, उस टाइम पे ये था कि जो भी किसी के ऊपर आक्रमण करने से जो भी धन लूट के लाया जाता उसको हम वार बूटी बोलते थे। और जैसे उस वार बूटी से शेयर मांगा जलालुद्दीन ने, अलाउद्दीन ने क्या किया, मार दिया जलालुद्दीन को, यानी अपने ससुर को। अलाउद्दीन किल्ड जलालुद्दीन, ठीक है। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार दिया और अपने आप को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। अब देखो, इससे पहले आपको बता भी चुका था कि जो है जलालुद्दीन ने अपनी लड़की की शादी किससे की थी, अलाउद्दीन से, ठीक है। तो इसकी बेटी जो थी उसकी शादी किससे की थी, अलाउद्दीन से। तो अब अलाउद्दीन, अगला सुल्तान कौन बन जाएगा, अगला सुल्तान जो बन जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन को मारने के बाद अपने आप को दिल्ली का नया सुल्तान इसने घोषित कर दिया, ठीक है। अब अगला सुल्तान जो होगा, नेक्स्ट सुल्तान, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, ठीक है। टाइम पीरियड 1296 से 1316, ठीक है। और इसने जो है जितना भी रिलीजियस अफेयर था ना, उन सब पे, मौलाना मौलवी जो भी उस टाइम थे, सब पे इसका कंट्रोल था। और इसने कहा कि मेरे काम में ना कोई भी रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, कंट्रोल ओवर रिलीजियस अफेयर एंड डिक्लेयर्ड नो रिलीजियस इंटरफेरेंस इन रूलिंग, नो रिलीजियस इंटरफेरेंस इन रूलिंग, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसको जो है और भी हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम अली गुरशब भी के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज अली गुरशब, अली गुरशब, ठीक है। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है, अली गुरशब,
ठीक है। और ये अपने आप को जो है ये सिकंदर सेकंड बुलाता था। सिकंदर ये सानी या सिकंदर द्वितीय, ये अपने आप को क्या बुलाता था? कॉल्ड हिमसेल्फ सिकंदर सेकंड, यानी ये अपने आप को सिकंदर बुलाता था। या इसी को क्या बोलते हैं? सिकंदर ये सानी। सिकंदर ए सानी, ठीक है। इसने ही अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा एक मस्जिद का गेट है। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के अंदर जो मस्जिद है, ठीक है, उस मस्जिद के आगे जो है इसने गेट बनवाया जिसका नाम था अलाई दरवाजा, ठीक है। और उसके बाद इसने साथ साथ अलाई मीनार भी बनवाई। अलाई मीनार जो है वो कुतुब मीनार, अगर आप कभी विजिट किए होंगे, ठीक है, तो कुतुब मीनार के पास में ही जो है अगर लेफ्ट हैंड पे आप देखते हैं कुतुब मीनार, तो राइट हैंड पे एक बहुत छोटा सा मीनार जैसा ही बना हुआ है, ठीक है, राइट हैंड पे। और बड़ा सा बना, वो क्या चाह रहा था कि मैं जो है कुतुब मीनार से भी बड़े मीनार बनाऊंगा। तो वो वाली मीनार जो है उसको हम अलाई मीनार बोलते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था, लेकिन बनवाने से पहले ही जो है वो उसको कंप्लीट नहीं करा पाया और उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये बोलता था कि जो है किंगशिप है ना, राजा किसी रिश्तेदार को नहीं जानता है। इसका एक पॉलिसी थी, ठीक है, इसकी एक पॉलिसी थी कि राजा जो है वो परिवार को नहीं जानता है, ठीक है, यानी किंगशिप, ठीक है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, नो किंगशिप, ठीक है। यानी अगर जो राजा है वो किसी खून के रिश्ते को नहीं जानता, यानी जो कैपेबल होगा, जो बलवान होगा, वही राजा बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो है राजा का लड़का राजा बन जाएगा, ठीक है, यानी किंगशिप नो नो किंगशिप, ठीक है। और इसने अपने टाइम पे 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे, ताकि अपने जो राज था उस राज था उस राज को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए इसने 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। इशूड 4 ऑर्डिनेंस, 4 आदेश दिए थे उस टाइम पे, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं उसको जो राज्य है उसको और अच्छे तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके। तो इसने क्या था, पहला जो इसका था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा अच्छे से कहीं पे भी, ठीक है। पहला था कॉन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस इंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, यानी अभी तक जो भी सरकारी जमीन थी और इसको धर्म के नाम पे दिया गया था, धर्म के नाम पे दान में दिया गया था, धार्मिक दान में दिया गया था, या जो भी लैंड फ्री में दिया गया था, ठीक है, उस लैंड को दोबारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, यानी उसको छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, यानी कन्फिस्केशन ऑफ, फर्स्ट क्या था, कन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस लैंड, ठीक है, या रिलीजियस लैंड या रिलीजियस इंडोमेंट्स, इंडोमेंट लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, रिलीजियस इंडोमेंट, ठीक है, रिलीजियस दान एंड फ्री ग्रांट ऑफ, फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है, वो लैंड जो खालसा लैंड थी, ठीक है, फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी खालसा,
खालसा लैंड, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक लैंड, सरकारी जमीन, ठीक है, जो भी सरकारी जमीन थी उसको सरकार के अंडर में ले लेने के लिए बोला था। दूसरा इसने स्टार्ट किया था बरीद सिस्टम। सेकंड क्या था, बरीद सिस्टम, ठीक है। देखो पहले को आप शॉर्ट में लिख लेना, खालसा लैंड, खालसा लैंड, ठीक है। सेकंड क्या था, बरीद सिस्टम। बरीद सिस्टम था जिसमें क्या करता था, इसने जो है एक जो स्पाई थे, स्पाई को हम बरीद बोलते हैं, यानी जो दूसरों पर नजर रखते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बरीद। तो बरीद, वो इसने जो है एक बरीद सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है, रीऑर्गेनाइज्ड द बरीद सिस्टम, ठीक है। बरीद का मतलब क्या होता है, स्पाई, जो दूसरों पे नजर रखते हैं, यानी जासूस, ठीक है। इसने जासूस का एक सिस्टम बनाया जिसमें जासूसों को रखा ताकि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है उस सब की इंफॉर्मेशन इसके पास रहे। जो तीसरा ऑर्डिनेंस था, ठीक है, थर्ड ऑर्डिनेंस, इसने रिच पीपल के लिए, सॉरी रिच पीपल के लिए नहीं, इसने तीसरे ऑर्डिनेंस में ये कहा कि अब कोई भी जो है शराब या इंटॉक्सिकेंट चीजें यूज नहीं करेगा, यानी उसमें प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। देखो ये चीज क्या है ना, आपको मेंस में भी काम आएगी, जब भी आप मेंस का पेपर लिखेंगे तो उसमें अलाउद्दीन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये अलाउद्दीन की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। तो उसमें ये था कि वो किसी भी रिलीजन को अपने कह सकते हो स्टेट में, अपने रीन में, शासन में एंटर नहीं करने दिया था, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस था रिलीजन से, ठीक है। और उसने क्या क्या कह सकते हो कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अलाउद्दीन ने जो है क्या क्या रिफॉर्म किए, तो उसमें रिफॉर्म में क्या था, अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए उसने बरीद सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, खालसा लैंड जो है वापस ले ली, ठीक है, और वाइन इंटॉक्सिकेंट चीजों को बैन किया जिससे सोसाइटी और अच्छे से चल सके, ठीक है। और चौथा इसने क्या किया कि जो फालतू के खर्चे होते थे, जो रिच पीपल के, नोबल्स के जो फालतू खर्चे होते थे, जो गैदरिंग करते थे, उसको इसने जो है बंद कर दिया। और जो है इंटर कास्ट मैरिज भी जो है, इसने कहा कि बिना परमिशन के इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी, ठीक है। तो चौथे ऑर्डिनेंस में इसका क्या था, फोर्थ में था नोबल्स, यानी जो रिच पीपल थे, ठीक है, शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग, है सोशल गैदरिंग, ठीक है। इसके साथ साथ दे शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन, ठीक है। इंटर कास्ट नहीं, इंटर मैरी, यानी जो नोबल से रिच अमीर में शादी नहीं कर सकते जब तक वो इससे परमिशन नहीं ले लेंगे। एंड दे शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन, यानी जब तक उसे परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक भी वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है एकता सिस्टम को इसने खत्म कर दिया था। जो एकता सिस्टम चल रहा था अभी तक, यानी सैलरी की जगह पे जो अभी तक गुलाम वंश में चल रहा था कि जो है एकता प्रणाली यानी एकता सिस्टम स्टार्ट था, उसमें क्या था कि जो भी वर्कर थे या सोल्जर थे उनको सैलरी नहीं देते थे, सैलरी की जगह पे उनको जमीन की भूमि दे देते थे,
ठीक है? तो उस एकता सिस्टम को इसने खत्म कर दिया था। ठीक है? उसकी जगह पे ये सैलरी जो है कैश पेड करता था। तो ये क्या करता था? पेड कैश सैलरी, कैश सैलरी पेड करता था टू हिज सोल्जर्स। ठीक है? और ईयरली बेसिस पे देता था। और जो एकता सिस्टम था, एकता सिस्टम, उसको इसने रिपील कर दिया था या खत्म कर दिया था। ठीक है? इसके साथ में स्टार्टिंग में क्या करता था इसने, पैसा तो इतना था नहीं क्योंकि पहले एक सिस्टम चल रहा था और इसके पास सेना भी बहुत बड़ी थी। तो इसने क्या किया, रिफॉर्म ऐसा किया कि भाई सैलरी भी ज़्यादा नहीं देना है, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकता था? तो उसके लिए इसने क्या किया, इसने जो है कैंटीन सिस्टम स्टार्ट कर दिया कैंटीन सिस्टम। इनिशियली सैलरी जो है बहुत कम थी। इनिशियली सैलरी वर लो। ठीक है? सो सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने फिक्स कर दिया, जो कमोडिटी थी उसके प्राइस फिक्स कर दिए। सो सुल्तान फिक्स द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। ठीक है? जो कमोडिटीज थी उनके प्राइस जो है फिक्स कर दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैंटीन सिस्टम। कैंटीन सिस्टम। ठीक है? ये इसका रिफॉर्म ही है। देखो, कैंटीन पे रिफॉर्म किया, बरीज सिस्टम को लेकर आया, रिलीजियस इंडोमेंट वो सारी जमीन खालसा को ले लिया। ठीक है? और फिर जो है नोबल्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, शादी करनी तो परमिशन से करनी है, ये सारी चीज। साथ में सैलरी भी जब कम थी तो उसने कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स कर दिए। और इसने जो इसके सोल्जर्स थे तो उसके ड्रेस कोड भी बना दिया, है नी? इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ड्रेस कोड फॉर सोल्जर्स। ठीक है? सोल्जर्स के लिए ड्रेस कोड बना दिया इसने। इसने इंट्रोड्यूस किया चेहरा सिस्टम। चेहरा सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड चेहरा सिस्टम। चेहरा सिस्टम क्या होता था? इसमें क्या होता था, जो सोल्जर है, जैसे आजकल क्या होता है, हम रजिस्टर्ड बनाते हैं ना कि भाई इस स्कूल में कितने बच्चे हैं या किसी भी काम करते हैं तो एम्प्लॉय का रजिस्टर बनाते हैं। तो सेम वैसे ही था, एक रजिस्टर्ड डिटेल डिस्क्रिप्शन थी सोल्जर के बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेहरा सिस्टम। तो याद रखना, चेहरा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है? चेहरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? चेहरा सिस्टम डेट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है? ओह, सोल्जर्स। इसी के साथ इसने जो है दाग सिस्टम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? दाग सिस्टम। दाग, ये वही दाग है जिसको हम हिंदी में दाग लिखते हैं, लेकिन वो है क्या? दाग। दाग का मतलब निशान, कोई चिन्ह बना देना। ठीक है? तो दाग सिस्टम में क्या किया था इसने, जो रॉयल हॉर्सेस थे उनकी ब्रांडिंग कर दी थी। ब्रांडिंग ऑफ रॉयल हॉर्सेस, यानी जो घोड़े थे, जो रॉयल हॉर्स थे, यानी जो कह सकते हो राजा के जो भी जितने भी घोड़े थे सैनिकों के, उनके ऊपर क्या एक निशान, मुहर बना देते थे, उनकी ब्रांडिंग कर देते थे, एक लोगो कोई डिजाइन कर देते थे। इसका मतलब क्या है कि लोगो डिजाइन कैसे करते थे वो, जैसे अभी भी आप देखते होंगे गांव में कुछ जगह पे होता है कि जानवरों के ऊपर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी एक सिंबल गर्म करके फिर वो लगा देते हैं।
और जो स्किन जल जाती है उससे एक उसका एक ब्रांड या लोगो टाइप में उसके ऊपर निकल के आ जाता है, ठीक है, जो जला हुआ पोर्शन होता है। तो सेम उसी तरीके से उसको दाग या कुछ कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऐसा सिस्टम कर देते थे, ठीक है। इसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किया टैक्सेस, ठीक है। इसने जो टैक्सेस लगाया वो टैक्सेस अब देख लेते हैं। टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्स में पहला टैक्स इसका है जजिया। फर्स्ट बोलते हैं जजिया, इसको लिखते हैं जिजिया, ठीक है। JIZYA, ठीक है। ये नॉन मुस्लिमों पे लिया जाता था, ये एक पोल टैक्स था एक तरीके से। लेविडॉन या लिवाइडॉन जो भी, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। ये क्या था, एक तरीके से का पोल टैक्स था, एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने के लिए। सेकंड था जकात, ठीक है। जकात ये किस पे लिया जाता था, ये लिया था मुस्लिम पे सिर्फ, मुस्लिम्स ओनली, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेजरी होती थी, ठीक है। इसको हम बोलते थे दीवाने रसालत के लिए। ये क्या होता था, मुस्लिम्स ओनली जकात, स्पेशल ट्रेजरी ऑफ दीवान ए रसालत, ठीक है। और जिसको हेड करते थे, हेडेड बाई कबीर ए मुल्क, कबीर ए मुल्क, ठीक है। कबीर ए मुल्क, ठीक है। देखो, जो जकात था वो किस पे लिया जाता था, वो मुस्लिम पे सिर्फ लिया जाता था। ये एक स्पेशल ट्रेजरी थी, खजाना था, जिसको बोलते थे हम दीवाने रसालत। और इसको जो हेड करता था, जो इसके हेड थे दीवाने रसालत के, यानी जिसके देखरेख में ये होता था, उसको हम बोलते हैं कबीर ये मुल्क, ठीक है। KABRIAMUL के मुल्क, ठीक है। इसके बाद खम्स, ठीक है। जो खम्स है ये सोल्जर्स पे लिया जाता था। खम्स का मतलब होता है वार बूटी। ये सोल्जर से लिया था, जब कहीं से भी लड़ाई करके किसी जगह को लूट के आते थे तो उनसे ये लिया जाता था। तो ऑन सोल्जर्स, ठीक है। ये क्या है, ये वार बूटी है, यानी वार बूटी यानी लड़ाई में लूटे गए धन का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट है खराज। जो खराज है ये लिया जाता था, ये होता था लैंड टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है। इम्पोज ऑन लैंड टैक्स, ठीक है। ये क्या होता था, 50% लमसम जो अमाउंट होता था वो 50% ऑफ प्रोडक्शन होता था। यानी आपके खेत में 50% ऑफ 50% टैक्स ऑफ, ऐसा लिख लीजिए, 50% टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता था चरी। चरी को हम कहीं कुछ जगह पे चाराह भी लिखा मिलेगा, ठीक है, चाराह। तो ये होता था पास्टोरल लैंड पे टैक्स लिया जाता था। पास्टोरल, पास्टोरल का मतलब होता है कि जहाँ पे जानवरों के चरने वाली चीजें होती थी, घास वगैरह, ग्रास लैंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रास,
ग्रासलैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, ऑफ एनिमल्स। जो जानवरों के चरने की जगह होती थी उसको हम चरी बोलते थे, उस पे भी टैक्स लिया जाता था। और जो लास्ट टैक्स था उसका नाम था घरी। घरी का मतलब घर से रिलेटेड है, यानी टैक्स ऑन हाउसेस, ठीक है। जो घर पे टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन हाउसेस, उसको घरी बोलते हैं, ठीक है। के साथ ही जो है अलाउद्दीन ने जो है नया सेटअप किया था, जो फ्रेश लैंड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। इसने क्या था? न्यू सेटअप बनाया था, न्यू सेटअप फॉर फ्रेश लैंड मेजरमेंट, ठीक है। फ्रेश लैंड मेजरमेंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप जो है, न्यू सेटअप फॉर फ्रेश मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, ऑफ हिज रीन। अपने शासनकाल में ही जो है, जो उसके शासन में जितने भी जमीन थी, उसको नए तरीके से मेजरमेंट करने के लिए इसने एक कमेटी भी सेटअप किया था, ठीक है। इसके टाइम पे जो थे 4 बहुत ही मेजर जनरल थे, जिसकी वजह से इसने जो है अपना साम्राज्य जो है इंडिया में कई सारी जगह पे इसने फैलाया, ठीक है। तो जो इसके 4 मेन या ग्रेट जनरल बोल सकते हैं, उसको नोट कर लेंगे। इसके टाइम पे क्या थे? 4 ग्रेट जनरल्स, ठीक है। इसमें पहला था मलिक काफूर, मलिक काफूर। दूसरा था जफर खान, ठीक है, जिसको मार दिया था मंगोल ने, किल्ड बाय मंगोल, ठीक है। तीसरा जो था वो था नुसरत खान, नुसरत खान, ठीक है। और जो फोर्थ वन था वो था उलुग खान, उलुग खान। इसको याद रखना, मलिक काफूर, जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान, मलिक काफूर, जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान, ठीक है। और इसने अपने टाइम पे जो है कुछ डिपार्टमेंट भी बनाए थे, ठीक है। उस डिपार्टमेंट का नाम था अरिज ए, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था अरिज ए, ठीक है। मामलिक, ये था आर्मी मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड जो था वो था शना ए मंडी, शना ए मंडी, ठीक है। शना ए मंडी था ग्रेन मार्केट, अनाज की मंडी थी, ठीक है, ग्रेन मार्केट, ठीक है। और जो तीसरा था इंपॉर्टेंट वो था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी पैसों के देखभाल के लिए ये थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखेंगे जो एक्सपेंशन किया, यानी अपने दिल्ली साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दिल्ली के एरिया में ये था, ठीक है। इसी के टाइम पे क्या हुआ? मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिसमें मंगोल के अटैक हुआ था, जिसपे क्या जफर खान मारा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या एरिया था? ये था मंगोल का,
मंगोल। और यहीं पे कौन था? जफर खान। जफर खान यहीं पे मारा गया था मंगोल से लड़ते हुए। ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, अब ये दिल्ली पे था तो इसने अपना एक्सपेंशन जो राज्य का किया वो गुजरात पे भी किया। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। गुजरात में जो भारूच राजा थे। ठीक है। उसके साथ साथ इसने जो है रणथंभौर पे भी, और रणथंभौर के साथ साथ चित्तौड़ पे भी। ठीक है। इस एरिया में फिर मालवा वाले रीजन पे, इन नॉर्थ इंडिया में इसने भी अटैक किया। और नॉर्थ इंडिया में अपने साम्राज्य को इसने काफी अधिक फैलाया। उसके साथ साथ इसने जो है फिर साउथ इंडिया में भी आया। ठीक है। साउथ इंडिया में आपको बताया था कि जो है देवगिरी के यानी महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है। यहाँ पे देवगिरी राजा थे। सॉरी, देवगिरी एरिया था। राजा रामचंद्र को इसने यहाँ पे हराया था, जो यादव डायनेस्टी के थे। ठीक है। तो यहाँ पे देवगिरी वाले एरिया पे देवगिरी। ठीक है। और उसके साथ साथ इसने जो है, ठीक है, इसके साथ इसने जो है होल्स होयसाला डायनेस्टी पे भी इसने आक्रमण किया था। ठीक है। होयसाला द्वार समुद्र, जिसकी कैपिटल थी। तो अब ये सब हम एक्सपेंशन जो इसका है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। इसका नॉर्थ और साउथ का एक्सपेंशन जो है अगले लेक्चर में क्या देखेंगे? एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है। और साथ साथ ही एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।